अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है एफटीएक्स में और बाइनेंस के सीईओ में। और आप देख रहे होंगे मार्केट में किस तरीके की खबरें चल रही हैं और बीच में पिस रहा है इस समय क्रिप्टो का इन्वेस्टर और जो क्रिप्टो में काम करने वाले हैं वो बीच में पिस रहे हैं। और मार्केट आप देख रहे होंगे कि बुरी तरीके से धराशायी हो गया है। इस न्यूज़ के पीछे सारे क्रिप्टो करेंसी जो नीचे गिर गए हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं अन विद आरके, मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके की क्या सिनेरियो चल रहा है दोनों के ऊपर, दोनों के एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा और क्यों लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनके पीछे, क्यों बाइनेंस ने अपने एफटीएक्स टोकन जो थे वो सारे सेल पर लगा दिए हैं, जिसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम आज बहुत शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो बाइनेंस है बहुत पुरानी एक्सचेंज है और 2017 में ये एक्सचेंज जो है वो लॉन्च हुई थी और इसको लॉन्च किया था सीजे ने, जिनका पूरा नाम है चैंगपोंग जियो, जिनको सीजे भी बोलते हैं और बहुत ही फेमस हैं मार्केट के अंदर। और जितनी तरक्की बाइनेंस ने की पिछले दिनों 2017 से 2022 तक, टॉप पर ये एक्सचेंज पहुंच गया। और मेरे सामने देखते देखते, क्योंकि हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, देखते देखते ये जो एक्सचेंज है बुलंदी पर पहुंच गया और नंबर 1 एक्सचेंज है जापान में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, बहुत बड़े बड़े कंट्री में इसने अपने पैर पसार लिए और सब जगह ये अपनी सर्विस दे रहा है। यूएस में अपनी सब जगह ये सर्विस दे रहा है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 2019 में एफटीएक्स एक्सचेंज शुरू हुआ, जिसको शुरू किया था सैम ने। और आपको मैं बताऊं कि एफटीएक्स ने भी जिस तरीके से ग्रो किया अपने आप को और जिस तरीके से आगे बढ़ा, अभी सेकंड नंबर की एक्सचेंज बन गई एफटीएक्स और लोगों को बहुत ही, एफटीएक्स का जो रेवेन्यू है वो करीबन है $1.02 बिलियन का और ये एक बहुत बड़ा चीज है। और आपको एक चीज और बता दूं कि इसका जो प्रॉफिट है वो भी करीबन $325 मिलियन का प्रॉफिट है, जो 2018 में आंका गया था। लेकिन अगर मैं अभी की बात करता हूं 2022 की, तो ये प्रॉफिट करीबन 400 या 500 मिलियन डॉलर्स का होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है किसी भी एक्सचेंज के लिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बाइनेंस ने भी अपना एक कॉइन बनाया था जिसका नाम था बीएनबी और बहुत अच्छा बीएनबी जो है ग्रो किया, बहुत कर रहा है, अभी भी आगे कर रहा है और बहुत अच्छा फ्यूचर है बीएनबी का। इसी तरीके से एफटीएक्स भी अपना एक टोकन लेके आया जिसका नाम एफटीटी था। एफटीटी भी बहुत अच्छा ग्रो किया और मैं बताऊं अभी कुछ दिनों पहले $26 या $27 का चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से बाइनेंस के सीजे ने इसको डाउन किया और अपने जितने भी होल्डिंग थी वो जब बेचनी शुरू की, तो ये जो है मार्केट में नीचे गिरने लगा। दोस्तों, कितनी होल्डिंग थी मैं वो बता देता हूं। $529 मिलियन की होल्डिंग जो थी वो सीजे ने एफटीटी टोकन को मार्केट में डाल दिया बेचने के लिए और बहुत तेजी से एफटीटी जो है गिरने लगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो एफटीएक्स के सीईओ हैं मिस्टर सैम फ्राइड, उनका एक और कंपनी है जिसका नाम है अल्मांडा फाइनेंस। वो बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ही अच्छा उसका जो है होल्डिंग है मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और मैं आपको बताऊं कि जितनी भी सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है एफटीटी की वो अल्मांडा के पास है। उसके बावजूद भी उसके पास काफी कुछ होल्डिंग है। तो अल्मांडा फाइनेंस की जो सीईओ है, उन्होंने एक तरीके से चैलेंज दिया कि आप चिंता मत करिएगा, मैं $22 पर जब एफटीटी पहुंचेगा, मैं सारा का सारा, हमारे पास इतना हमारे पास बैलेंस है, इतना हमारे पास फाइनेंस है कि हम सारा का सारा एफटीटी जो है वो खरीद लेंगे और उसके नीचे गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे रीजन क्या था, सीजे ने जो एफटीटी जो थे वो क्यों बेचे, क्या रीजन था, ये आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि सीजे के पास ये खबर थी कि आने वाले टाइम में अल्मेडा जो फाइनेंस है और जो एफटीएक्स है वो बैंकक्रप्ट होना जा सकता है, सॉल्वेंसी उसकी आ सकती है। और इस तरीके की खबरें आ रही थी कि जैसे सेल्सियस के साथ या लूना के साथ जो हुआ था कहानी, वो हो सकता है आपका एफटीएक्स के साथ
और अल्मांडा फाइनेंस के साथ, क्योंकि मेन जो कंपनी है अल्मांडा फाइनेंस जो है इसके पीछे बैक करती है। तो दोस्तों इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उसको जो एफटीटी की होल्डिंग थी बाइनेंस के पास, उसको निकालना शुरू कर दिया। कल से आप देख रहे होंगे कि काफी कुछ मार्केट जो है वो डाउन हुआ। मैं अभी आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि क्या मार्केट की इस समय पोजीशन चल रही है। बिटकॉइन को देखिए, बिटकॉइन जहां 21,600 के आसपास चल रहा था, 22,724 पर आ गया। ये भी करीबन इथेरियम जो है ये भी करीबन 3.95 के करीब 4% के करीब ये भी गिरा हुआ है। बीएनबी गिरा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके की जो चकल्लस है वो चलती रहती है। और अगर सपोज करो कि बीएनबी जो है वो मिस्टर सैम के पास, मतलब एफटीएक्स के जो एक्सचेंज के होल्डर हैं, जो मालिक हैं, उनके पास हो और वो भी अगर इस तरीके से बेचना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्रिप्टो मार्केट में। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि जितने भी सेंट्रलाइज ये कॉइन होते हैं, चाहे वो बीएनबी है, चाहे वो एफटीटी है, चाहे और कोई भी कॉइन है, उनमें इस तरीके की चकल्लस ज़रूर होती है। तो मैं हमेशा अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी फॉलोअर हैं, उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है वो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके रखें। तो दोस्तों ये सारी चकल्लस थी। और मैं आपको सीजे बाइनेंस के बारे में एक और नई जानकारी देता हूं। सीजे जो है, जो बाइनेंस के सीईओ हैं, वो 1 साल की नौकरी कर चुके हैं ओके कॉइन के साथ। एक बहुत बड़ी ये भी एक्सचेंज है, उसमें उन्होंने 1 साल जॉब की थी, 2015 के आसपास की बात है। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक्सचेंज को ली थी। तो दोस्तों मेरा ये इन लोगों को यही सुझाव है कि भैया इस तरीके से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है इस तरीके की कोई सॉल्वेंसी की इशू जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा, ना ही एफटीएक्स के साथ और ना ही अल्मांडा फाइनेंस के साथ कि इस तरीके का कुछ होगा। लेकिन अगर होता है इस तरीके का तो इस तरीके की चीजें आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा सोच समझकर जब भी आप इन्वेस्ट करें क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके से करें, क्योंकि आप लोग धक्का खा चुके हैं सेल्सियस में, आप लोग धक्का खा चुके हैं लूना में, और इस तरीके की और बहुत सारे कॉइन भी इस तरीके के आ सकते हैं जो मार्केट में धराशायी हो सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बाइफरगेट करके रखिएगा। कम से कम 8, 10, 15 कॉइन्स ऐसे चूज करके रखिएगा जिसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट करें। अगर एक आध कॉइन जो है वो डाउन भी होता है, नीचे भी गिरता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा लीजिएगा। ट्विटर हमारा फॉलो कर सकते हैं आप, टेलीग्राम हमारा फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।